हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा डिसीज़न थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं इंस्टा पे ही लाइव आ गई हूँ। आज हम कुछ नया सा लुक करते हैं। कुछ लोग ज्वाइन हो जाएं। हेलो एवरीवन, हाय हाय रिधा, हेलो डिम्पल, हेलो हेलो हेलो, ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। हेलो, हाय आरती जी, हाय। स्टार्ट करें। कुछ 10 लोग तो हो ही गए हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया लुक करेंगे। किस किस को पिंपल्स का लुक देखना है? मुझे पिंपल्स हुए हुए हैं अभी। हेलो, हाय। ओके, अभी हम समर में आ गए हैं, मतलब बहुत गर्मियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं। स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत होगा लोगों को, बहुत मेकअप हटने का प्रॉब्लम होगा। तो आज उससे रिलेटेड ही आज काम करेंगे कुछ। हेलो, हाय। किस किस को प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज में बताओ। स्वेटिंग किसको होती है, मेकअप हटने की प्रॉब्लम किस किस को होती है। तो मैंने अभी सीटीएम कर लिया है। सीटीएम के टाइम पे मैंने एक अच्छा सा मेरा फेवरेट TNW का टोनर यूज़ किया है, क्लींजिंग किया है। एंड उसके बाद में मैंने एक नॉर्मल बायोटिक की जो मॉइस्चराइजर होती है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में लगाई है, बिकॉज मुझे वॉश करने के बाद, क्लींजिंग करने के बाद हल्का सा ड्राइनेस लग रहा था। ठीक है। अगर आपको भी, आपके क्लाइंट को भी ऐसा कुछ फील होता है कि इतनी गर्मी और इतने पोल्यूशन, मतलब इतना जो वेदर चल रहा है उस अकॉर्डिंग अगर उसको भी थोड़ी बहुत ड्राइनेस है, तो आप जो मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी है ना उसको थोड़ा लेस रखेंगे, क्योंकि बाद में थोड़ी सी स्वेटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम पे थोड़े पिंपल्स भी आ ही जाते हैं। तो आज जैसे हम कंसीलिंग करते हैं, कलर करेक्टर करते हैं, तो आज हम कलर करेक्टर और कंसीलिंग है ना मैट प्रोडक्ट से नहीं करेंगे, बिकॉज अभी गर्मियाँ बहुत हैं। किस किस को प्रॉब्लम आती है मुझे एक बार मेंशन करो। गर्मियों में मेकअप करने में इरिटेशंस भी होती हैं, मेकअप हटने की प्रॉब्लम भी होती है। किस किस को होती है ये प्रॉब्लम्स, बताओ। मैं एक कंसीलर लूंगी जो कि मैट फिनिश है। ठीक है, कलर बार का है। और मैं आज मैट फिनिश कंसीलर पे काम करूंगी, बट मैंने नीचे मॉइस्चराइजर दिया है और थोड़ी लेस क्वांटिटी में दिया है। इस बात का आपको याद रखना है। जो भी कलर करेक्शन हम करते हैं, थोड़ा सा हमारा स्किन टोन जो होता है उससे डार्कर शेड पे करते हैं हमेशा। तो आज मुझे जैसे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा कंसीलर लूंगी। एंड देन अगर आपको रेड पिंपल हो रहा है तो ग्रीन कलर करेक्टर आप यूज ले सकते हो। आपके चेहरे पे तिल है, उसको छुपाना है, तो ऑब्वियसली आप कलर करेक्टर का यूज करोगे। ब्लैक तिल है आपके, तो आप हल्का सा लाइट ऑरेंज कलर का यूज कर सकते हो, कलर करेक्टर कर सकते हो।
नहीं, मैंने प्राइमर यूज नहीं किया है। जब भी हम मेकअप करते हैं, और खास तौर पे इस बात का याद रखो कि 2 से 3 घंटे का अगर मेकअप स्टे करना है आपको, तो प्राइमर का यूज ना ही करो तो बेटर रहता है। बिकॉज मेरी स्किन पे ज्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो हर बार जरूरी नहीं होता कि हम मेकअप करें और प्राइमर को लगाएं। अगर आपको प्राइमर का यूज करना है तो उस मेकअप में कीजिए जहां पे आपको 5 से 6 घंटे, 7 घंटे या उससे ज्यादा का मेकअप रखना है, तो प्राइमर आपको लेना होगा उस टाइम पे। बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अभी यूज करती हूँ, एक तो कलर बार का और एक पीएसी का। मंकी माउथ पे हमेशा हमें थोड़ा सा कंसीलर लगाना ही चाहिए, बिकॉज इसके बाद में आपको मंकी माउथ ब्लैक, ग्रे, येलो, ऑरेंज ऐसा दिखने लग जाता है मेकअप के बाद, मतलब फाउंडेशन के बाद। तो हमेशा कलर करेक्टर का वहां पे यूज जरूर करो, कंसीलर का यूज जरूर करो। आपका जो ब्लेंडर होता है ओवर ब्लेंड नहीं होना चाहिए, उसका जो मतलब अपने इसको अगर वेट किया है, जब वेट करो तो ऐसे रखना कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ये थोड़ा सा नम होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमेशा आपका ब्लेंडर होना चाहिए, जिससे वो आपका प्रोडक्ट कभी हटने नहीं देता, ओवर ब्लेंड नहीं करता। किस किस को समर्स में मेकअप करने में प्रॉब्लम आती है? समर्स में बहुत दिक्कत आती है, विंटर्स में फिर भी मेकअप करना बहुत इजी लगता है मुझे तो। होता है ना, स्वेटिंग होती होगी बहुत ज्यादा। देखो स्वेटिंग अगर हो रही है ना, तो हमेशा जिसको भी स्वेटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा होता है उसको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी मेकअप स्टार्ट करना है तो आइस होती है ना, थोड़ा सा अपने फेस पे लगाओ उसे थोड़ी देर आइस से। दोनों में दिक्कत होती है, समर और विंटर। मुझे विंटर में तो नहीं लगती है कि विंटर्स में होती है, बस आपका सीटीएम का प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए विंटर्स में, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जो भी मेकअप होता है ना वो सीटीएम पे ही डिपेंड करता है, हमेशा ये याद रखो। फाउंडेशन भी हम हमेशा ऐसा लेंगे जो कि मैट फिनिश हो, क्योंकि समर है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ऐसा फाउंडेशन लेना चाहिए जो रनी ना हो, आपको थोड़ा सा ड्राई फील कराए। इस टाइम पे हुडा ब्यूटी सबसे बेस्ट होता है। फॉरएवर 52 का आप अगर बजट फ्रेंडली लेना चाहते हो तो प्रो आर्टिस्ट का ले सकते हो, सबसे बेस्ट होता है ये। क्या यूज करना जरूरी है 2-3 घंटे के मेकअप में? तो आप डेली बेसिस पे मतलब करते हो मेकअप, या फिर कभी कभी पार्टी के लिए करते हो 2-3 घंटे जो आप बोल रहे हो? अगर आप पार्टी के हिसाब से कर रहे हो मेकअप तो देखो आपको थोड़ा सा, जैसे नाइट पार्टी है तो आप थोड़ा हैवी लुक कर सकते हो, ठीक है। बट
आपको 2-3 घंटे के लिए अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो प्राइमर लेने की जरूरत है। मेरे को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, तो मैं प्राइमर मेरे को डेली मेकअप करना पड़ता है, ऑलमोस्ट डेली ही करना पड़ता है। तो मैं प्राइमर अगर रोज यूज करूंगी तो जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उसमें प्राइमर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होने लग जाती है, रुकावट होती है, उससे आपके एक्निक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो प्राइमर जितना हो सके आप बहुत सारा, जैसे 7-8 घंटे का मेकअप करना है तभी यूज करो। लेकिन अगर 2-3 घंटे के मेकअप में भी आपको लग रहा है कि आपके ओपन पोर्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिख रही है, तो आपको प्राइमर का यूज करना है। ओके, एक आध पिंपल्स होता है तो वो चल जाता है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरे फेस पे, कईयों के होता है ना कि पूरी रेडनेस दिख रही है, पिंपल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं, वहां पे आपको प्राइमर का यूज करना ही पड़ता है कभी कभी ना। तो कभी कभी में आप क्या कर सकते हो कि आपके अगर ओपन पोर्स हैं तो प्राइमर लो, नहीं है ओपन पोर्स तो 2-3 घंटे के उसमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके फाउंडेशन, आपके जो कंसीलर होते हैं उसमें इतनी कवरेज होती है कि वो आपको 2-3 घंटे का स्टे दे सकते हैं, ठीक है। और समर्स के मेकअप में आपको एक बात याद रखना है, जो भी फाउंडेशन आपको लेना है वो हुडा ब्यूटी जैसा, फॉरएवर 52 जैसा जो प्रो आर्टिस्ट आता है, इस टाइप के फाउंडेशन लेने जो आपको मैट फिनिश दे, ठीक है। देन उसके बाद में आपको पाउडर सेटिंग का ध्यान रखना है। कॉम्पैक्ट पाउडर ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा, उसकी कवरेज ज्यादा होती है। और आप इस टाइम पे लूज पाउडर को यूज करें, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी मेकअप की, और 2-3 घंटे का स्टे बहुत अच्छा रहेगा। फाउंडेशन कौन सा है? ये वाला फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट। जैसे मैंने अभी लाइव आने के लिए मेकअप किया, ठीक है, और मैं कुछ वीडियोस बना लूंगी इसी मेकअप के साथ में, तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं प्राइमर लूं। आपने देखा अभी मैंने बहुत ही लेस क्वांटिटी में अपना कंसीलिंग किया, देन हो गया। फाउंडेशन की एक लेयर अच्छी लगा लो, चाहे आप, हो जाता है मैनेज, क्योंकि आपके फाउंडेशन में कवरेज अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके फेस पे प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं जिनको हाइड करना है आपको, वो आपको अगर लेना है तो ये ही लो कि आप फाउंडेशन बहुत अच्छी कवरेज का लो। लैक्मे का फाउंडेशन, हाँ लैक्मे भी अच्छा है, बट आपके फेस पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कितना, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स को हाइड करना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे लैक्मे क्या है, जैसे आप अगर लैक्मे पे जा रहे हो ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फॉरएवर 52 का जो छोटा वाला आता है ना, वो भी आप ले सकते हो, है ना। और वो उसी, ऑलमोस्ट उसी के कॉस्ट में आ जाता है, वो भी आप ले सकते हो अगर आपको ड्रग स्टोर पे ही जाना है तो। ब्लेंडिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास हुडा की फाउंडेशन है, ड्राई स्किन है मेरी, बट केकी हो जाता, तो आप ड्राई स्किन पे हुडा ब्यूटी कैसे यूज कर सकते हो? हुडा ब्यूटी तो ऑलरेडी बहुत मैट होता है, वो मैट फिनिश देगा। अगर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो आप हुडा ब्यूटी जैसे फाउंडेशंस का यूज ना करो, क्योंकि आपको हाइड्रेशन वाले फाउंडेशंस चाहिए, जिसमें आप ले सकते हो एले गर्ल ले सकते हो। अगर आप हुडा ब्यूटी के रेट में लेना चाहते हो आप मैक ले सकते हो, मैक के फाउंडेशन में बहुत हाइड्रेशन होती है, तो ऐसे फाउंडेशन आप यूज लो। चार्मे से मिलानो ले सकते हो, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ये आपको बहुत अच्छी हाइड्रेशन देगा। मेरा ऑयली स्किन है, मेरा मेकअप बहुत केकी हो जाता है। ऑयली स्किन है तो आपको पहले अपना ऑयल कट करना है। सीटीएम के टाइम पे आपके फेस में से ऑयल अगर विजिबल हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो आपको सीटीएम के टाइम पे ऑयली प्रोडक्ट के यूज करने, प्रोडक्ट जैसे आप एक्वा बेस्ड प्रोडक्ट यूज करो, जेल बेस्ड प्रोडक्ट, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट सीटीएम के टाइम पे यूज करो जो कि आपके ऑयल की क्वांटिटी को कम कर देता है। प्राइमर जरूर यूज करो ऑयली स्किन है तो, जिससे आपका ऑयल कम विजिबल होगा। कंसीलर के नाम बताओ ना। कंसीलर आप कौन सा लेना चाहते हो? ड्रग स्टोर में लेना चाहते हो या फिर लग्जरी में लेना चाहते हो? देखो अभी जैसे मैं ड्रग स्टोर पे काम कर रही हूँ, देखा जाए तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। कलर बार का कंसीलर बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, बहुत ही अच्छी कवरेज है, आप ये ले सकते हो। पैक का फाउंडेशन है, बहुत अच्छा है पैक का फाउंडेशन, आप ले सकते हो।
पैक में जो दोनों फाउंडेशन आते हैं वो दोनों ले सकते हो आप, दोनों की कवरेज बहुत अच्छी है। सो देखा, मैंने आपसे बात करते करते अपने फाउंडेशन को कुछ टाइम दिया। आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो हमेशा उसको थोड़ा सा टाइम दो, जिससे वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो सके, अपनी क्वालिटीज को आगे बढ़ा सके, दिखा सके कि वो क्या काम कर रहा है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसके लिए कोई बेस्ट फाउंडेशन बता दीजिए। देखिए, आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो मैं आपको एक तो ये सलाह दूंगी कि आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप नियासिनामाइड के सीरम्स यूज करो मेकअप के टाइम पे भी, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो सीटीएम हो जाता है, वैसे हम सीरम्स का यूज कम करते हैं, मैं मेकअप के टाइम पे सीरम का यूज नहीं करती हूँ या फिर सनस्क्रीन का यूज नहीं करती हूँ। पर सेंसिटिव है तो आप सनस्क्रीन भी ले सकते हो, बिकॉज सनस्क्रीन हम आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको सूट नहीं हो रहा है तो वो उस प्रोडक्ट से भी आपको बचाएगी। और क्वालिटी वाइज आपके वैसे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और ऑयली है उसके साथ में तो आप मैट फिनिश फाउंडेशन ले लो, और अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है और सेंसिटिव है तो आप लिक्विड बेस जो प्रोडक्ट होते हैं, मैट बेस होते हैं, वैसे प्रोडक्ट ले सकते हो। ऊपर चले गए काफी सारे क्वेश्चंस, मैं रीड नहीं कर पाई। मैम स्किन टोन की कैसे मैच करे यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फाउंडेशन मेरी स्किन का है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी करके, आपको बहुत अच्छा से एक आइडिया आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखो, आप कोई भी शॉप पे ऑफलाइन परचेज जब भी कर रहे हो, फाउंडेशन हमेशा आपको ऑफलाइन ही परचेज करना है। यही फॉरएवर 52 का मेरा मेरे से एक टोन 2 टोन ज्यादा का फाउंडेशन है, ठीक है। तो जैसे मेरे को जब भी कोई चीज परचेज करनी है फाउंडेशन में तो आपको यहां से और यहां तक परचेज करनी है। जब भी लगाना है तो यहां से और यहां तक का फाउंडेशन लगाना है। ये मेरा एग्जैक्ट शेड है और ये मेरा एक टोन ज्यादा है। अब मैं इसको थोड़ी देर ब्लेंड करके पहले एग्जैक्टली मैच करूंगी इस तरीके से। क्या ये मैच हो गया है? हो गया है ना। और यही अगर मैं ब्लेंड करूंगी तो ये देखो स्किन टोन को येलो कर रहा है, तो ये मेरे एग्जैक्ट टोन का नहीं है। इसी तरीके से आपको जब भी परचेज करना है कभी भी अपनी वे इस टाइप से नहीं देखना है कि आपने अपने हाथों पे लगा दिया, आपने यहाँ लगा लिया। आपकी जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे टैनिंग हो सकती है तो वो आपके एग्जैक्ट शेड का नहीं निकल पाता। कुछ लोग जैसे आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो यहाँ पे आपको शेड लगा के दिखाएंगे। कितने लोग एग्री इस चीज से? शॉपकीपर हमेशा यहाँ लगा के दिखाते हैं कि आप मैच करो कि आपकी ये स्किन टोन और ये स्किन टोन सेम है। बहुत लोगों के स्किन पे हमेशा मतलब टैनिंग होती है। आप यहां से ले लो, ये वाला जो स्किन होता है, ये वाला जो स्किन होता है, इस पे हमेशा ज्यादातर टैनिंग रहती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग उस शेड को लेके आ जाते हो। जब फेस पे लगाते हो तो वो आपका एग्जैक्ट शेड का होता ही नहीं है, अब वो वापस भी नहीं हो सकता। ये होता है प्रॉब्लम। आपके पास में कभी भी कोई ऐसे शेड आ जाए जो आपके स्किन टोन पे मैच नहीं करे तो आप पिगमेंट मिला सकते हो उसके अंदर। पिगमेंट, हाँ दिस वन एले गर्ल के पिगमेंट होते हैं, ये हर कलर में आते हैं। जैसे ये व्हाइट कलर है, आपके पास डार्क कलर आ गए तो आप इसमें इसको मिक्स करके अपना शेड बना सकते हो, ठीक है। देन आपके पास लाइट कलर आ गए तो इसमें एक डार्क कलर आता है ब्राउन शेड में, आप उसको इसमें मिक्स करके इसके साथ में अपना शेड बना सकते हो। तो आप ये पिगमेंट खरीद सकते हो अगर बाय द वे आपके पास में गलत शेड आ गया है तो, ओके। यस, आगे पैकेज शेड नंबर कॉम्पैक्ट कौन सा है मैम? ओके, मेरा देखो मैं ना नंबर पे कभी भी काम नहीं करती, फिर भी मैं आपके कहने से बता दूंगी अभी। और मैं नंबर पे कभी काम नहीं करती, मैं हमेशा टोन पे काम करती हूँ। मैं एग्जैक्टली टोन मैच करती हूँ। मेरा कोई भी क्लाइंट होता है, मेरा खुद का काम होता है, मैं किसी और पे वर्क कर रही हूँ, कभी भी ब्रश नंबर शेड नंबर इन पे कभी मत जाओ। हमेशा अपने खुद के मतलब दिमाग से काम करो कि ये शेड इस पे मैच कर रहा है, ये एग्जैक्ट है,
ठीक है। जब तक इस पे काम करोगे ना, आपका फोकस कभी खराब नहीं होगा शेड के मामले में कि आपका शेड गलत हो गया, क्योंकि मैम ने फेयर टू मीडियम स्किन पे ये वाला बताया था, तो ये हर स्किन पे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब भी आप ऐसे चलोगे ना, बहुत आर्टिस्ट ऐसे रील्स बनाते हैं कि आप ये वाला शेड इस टोन से इस टोन पे ले लो, इस टोन से इस टोन पे, ये मीडियम से इस पे ले लो। मुझे ये सूट नहीं करता। मैं हमेशा टोन पे काम करती हूँ, मैं नंबर पे काम नहीं करती। फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ कि मेरा जो पैक का नंबर है वो क्या है, 02 02, ठीक है। पर हम अभी समर्स का मेकअप कर रहे हैं, तो मैं लूज पाउडर का ही यूज करती हूँ। ये केकी नहीं होने देता हमारे मेकअप को, ठीक है। और मैं लूज पाउडर में सबसे मेरा फेवरेट है लॉरा मर्सिया, सबसे फेवरेट है मेरा। जिस एक्ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, जिससे एक्ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए मीन्स मैं समझी नहीं क्वेश्चन, आप वापस डालो। पैक कौन कौन से फाउंडेशन में पर आप बताएंगे थोड़ा, पैक कौन से फाउंडेशन मैम, एक बार आप बताएंगे पैक के कौन कौन से फाउंडेशन हैं। ओके ओके, देखो पैक के 2 फाउंडेशन बहुत अच्छे आते हैं। एक तो फोटोजेनिक फाउंडेशन आता है, उस पर फोटो फोकस करके आता है, फोटोशूट फोकस ना लिखा हुआ आता है। और एक आता है मैट में, वो आप दोनों परचेस कर सकते हो अपनी स्किन के हिसाब से। आपकी स्किन कैसी है, मतलब आपकी स्किन अगर ऑयली है, आपकी ड्राई है, तो आपको मैंने बताया ना लिक्विड और मैट फाउंडेशन जो है वो ड्राई पे जाएगा, और लिक्विड और क्रीम प्रोडक्ट ड्राई पे जाएगा और मैट फाउंडेशन ऑयली पे जाएगा। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो शेड और वो है वो मैच कर लो। बट आपको एग्जैक्ट शेड जानने के लिए हमेशा ऑफलाइन परचेस करना चाहिए। कौन सा वीडियो? ये जो लाइव चल रहा है मैं इसको सेव कर दूंगी, बाकी कौन सा वीडियो? हाँ जी, मैं इंस्टा पे सारे वीडियोस डालती हूँ, पर मेकअप करते हुए के इंस्टा पे वीडियो डालना इजी मतलब नहीं होता, बिकॉज उसमें 90 सेकेंड का ही टाइम होता है। आप इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं फुल वीडियोस डाल रही हूँ। अभी मैंने होली का वीडियोस भी डाला था और फुल वीडियो भी डालती हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाके फुल वीडियोज देख सकते हो। आपके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं तो आप नियासिनामाइड यूज करो। मेरे पिंपल्स बहुत होते तो कौन सा फाउंडेशन लगाना चाहिए? आपके पिंपल्स बहुत होते हैं, मतलब एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पहले तो आप ये नोटिस करो कि आपके एक्ने कितने होते क्यों हैं। आपको अपनी स्किन पे भी ध्यान देना है मेकअप के साथ साथ, ठीक है। तो आपके अगर एक्ने होते हैं, देखो फाउंडेशन फुल कवरेज का ही लो, जो भी लेना है आपको, है ना, और अच्छा लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ड्रग स्टोर को ना लेके आप ऐसे फाउंडेशन लो जैसे फुल कवरेज में। ड्रग स्टोर अगर लेना भी चाहते हो, फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट सबसे बेस्ट है, फुल कवरेज ब्राइडल मेकअप सब पे चलता है ये, और आपकी ये जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको भी हाइड कर देता है। मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप करूंगी, बिकॉज हम समर्स में जब मेकअप करते हैं तो बहुत ज्यादा लेयर्स का मेकअप नहीं करना चाहिए हमें। कोशिश ये कीजिए कि हम लेयर्स को कम लगाएं तो बेटर रहेगा, नहीं तो वो बहुत केकी हो जाता है। पाउडर सेटिंग अच्छी क्वांटिटी में करनी होती है समर्स में, बिकॉज हमारे नेचुरल ऑयल्स बहुत ज्यादा विजिबल होता है। आईज के नीचे हमेशा पाउडर ब्लेंड करने से पहले एक बार और आप ब्लेंडर से अपने जो लाइन्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। अब जो ये लूज पाउडर होता है ना, ये हमारी कैसे हेल्प करता है कि जो अभी केकी का प्रॉब्लम आ रहा है ना लोगों को, सब लोग बोलते हैं कि मैम मेरा बहुत केकी हो जाता है, बहुत केकी हो जाता है। वो समर्स में होता है, बट आप उस टाइम पे अगर कॉम्पैक्ट पाउडर की जगह लूज पाउडर का यूज करोगे तो आपका
फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा एक टोन आ जाता है आपके स्किन पे, तो आप वो चीज यूज कर सकते हो। पैक का फाउंडेशन अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। मेकअप के टाइम फेस क्लीन करके फर्स्ट टाइम फाउंडेशन यूज कर सकते हैं या और कुछ लगाना पड़ता है, कुछ भी क्रीम वगैरह? ऑब्वियसली जब आप मेकअप मतलब कर रहे हैं तो आपको सीटीएम की रिक्वायरमेंट होती है। सीटीएम मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसके बाद ही आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपने फेस क्लीन किया है तो आप अपने स्किन के हिसाब से, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, उस अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट चूज करो। देन एक नॉर्मल टोनर लेके आओ, चाहे कुछ नहीं मिले तो एक रोज वाटर यूज कर सकते हो टोनर के लिए। और क्लींजिंग आप अपने फेस के अकॉर्डिंग यूज करो। ऑयली फेस है, मतलब ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग क्लींजिंग करो। ड्राई फेस है तो ड्राई के अकॉर्डिंग करो। देन मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी होता है। मेकअप से पहले कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अगर मतलब कम पैसों का कुछ लेना चाहते हो तो आप बायोटिक लो, सबसे बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर मैं सेटाफिल भी यूज करती हूँ। आप बहुत सारे ऐसे मतलब क्रीम प्रोडक्ट जो हैं वो ड्राई स्किन पे जाएंगे, मैंने आपको बताया। और जैसे ऑयली आपकी स्किन हो रही है जैसे समर से, तो ऑब्वियसली ऑयली स्किन सबकी होती है, उस टाइम पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो जेल बेस, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट ऐसे यूज करो प्रिपेयरिंग के टाइम, जब आप स्किन प्रिपेयर कर रहे हो। आपके पास लॉरा मसिया, यस बहुत अच्छा पाउडर है ये। एंड नेक पे कभी भी अवॉइड ना करें पाउडर सेटिंग। ओके आहन, 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 भैया को बुलाओ, भैया को बुलाओ। ओके देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पाउडर प्रोडक्ट एंड आई मेकअप। स्टार्ट कर देना लाइट। आपने देखा अभी समर्स के हिसाब से मैंने पाउडर सेटिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है, पाउडर प्रोडक्ट मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मैं क्रीम प्रोडक्ट, कंटूर करना, ये सब मैंने अवॉइड कर दिया बिकॉज स्वेटिंग की प्रॉब्लम। आप लाइटिंग के सामने जब जाते हो, पार्टी मेकअप में भी करते हो, तो लाइटिंग के सामने जब होते हो तो आपको स्वेटिंग बहुत होने लग जाती है। डांस करते हैं हम कोई भी पार्टी में, कुछ में भी, तो हमारे स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आप पाउडर प्रोडक्ट पे जितना ध्यान दोगे वो ही ज़्यादा बेटर है। तो आप ब्राउन्जर से कोशिश करो कि अपना जो आपको लेने हैं एलिजन्स वो आप ब्राउन्जर से करने की कोशिश करो। मैम सुनीशा सनसी
क्या लिखा है मैम? सनसी फाउंडेशन अच्छा है या नहीं? व्हाट सनसी या मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऐसा कुछ भी फाउंडेशन। मैम लूज़ पाउडर के बारे में बता रहे थे ना? हाँ, लूज़ पाउडर के बारे में बताया ना मैंने। मैं लॉरा मर्सिया यूज़ करती हूँ, सबसे बेस्ट है, आप ये लीजिए। और पाउडर सेटिंग अगर आपको अभी समर्स में पाउडर सेटिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप मतलब लूज पाउडर से ही करो, सबसे बेस्ट है। मेकअप करने के बाद लिप्स के पास कौन दिखाता है? मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा है मैम? मेकअप करने के बाद लिप्स के पास कालापन क्यों दिखता है? ओके, कालापन क्यों दिखता है? आपने कंसीलिंग नहीं की है वहां पे, इसलिए दिख रहा है। आप कुछ भी हो जाए, आपको चाहे डार्क सर्कल्स हैं चाहे नहीं है, तो अपनी शेड से एक, मैंने अभी क्या किया, मैंने अपने डार्क सर्कल्स, मेरे को इतने डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे मंकी माउथ और जो मतलब आईज होते हैं, जब हम फोटो में, मतलब मैं अभी आपके सामने कैमरे पे हूं ना, तो आपको मेरी स्किन में प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, बट जब मैं आपको सामने आप मुझे देखोगे ना, तो मेरी स्किन पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। पर हम कभी भी मेकअप जो करते हैं ना, वो हमेशा फोटो शूट के हिसाब से ही करते हैं। आप कोई भी मैरिज में जाओगे, हमेशा आपकी फोटो क्लिक होगी, आपका कैमरा आपके साथ हमेशा साथ रहता है, मोबाइल हमेशा साथ रहता है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको कैमरे में जरूर दिखेंगी। तो आपको उस टाइम पे क्या करना होता है ना, ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज हमेशा नहीं करना होता, वो ब्लैक सर्कल्स पे ही करना है। बट फिर भी आपको अपने शेड का 2 नंबर शेड, 1 नंबर शेड थोड़ा सा डार्क लेके अपने कंसील एरिया पे, मतलब माउथ एरिया, नोज के इधर वाले एरिया और डार्क सर्कल्स के नीचे, मतलब आईज के थोड़ा सा नीचे आपको कंसील जरूर करना है। कलर करेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, कंसील की बात कर रही हूँ। कंसील करो, देन उसके बाद फाउंडेशन का एक अच्छा सा शेड लो, और ऐसा शेड लो जो फुल कवरेज है वो लगाओ। आपको लगता है कि वो भी कम लग रहा है, तो एक और पंप लेके जरा सा फाउंडेशन और लेयर में लगा सकते हो। इससे ज्यादा आपको लेयर नहीं देनी होती है जब आप मतलब समर्स का मेकअप कर रहे हो। मेरे घर पे काम चल रहा है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आए मेरी आवाज सुनने में। आप लास्ट तक रहना, मैं ज्वाइन करूंगी आप लोगों को, मेरे साथ में ज्वाइन करवाऊंगी, फिर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो उस टाइम पे। डेली यूज होने वाली फेस क्रीम का नेम बताइए। देखो, डेली यूज होने वाली फेस क्रीम, आपको आपका फेस कैसा है, ड्राई है या ऑयली है, ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। और अगर मैं अपने ऊपर जज करूं तो मैं सेटाफिल यूज करती हूँ, सेटाफिल का ही मैं सनस्क्रीन लेती हूँ, सेटाफिल की ही डेली मॉइस्चराइजर लेती हूँ। आप वो ले सकते हो अगर स्किन प्रॉब्लम ज्यादा है और आपको लगता है कि आपको थोड़े से मिनिमम रेंज में जाना है, तो मैं बायोटिक भी कभी कभार लगा लेती हूँ। जैसे अभी मैंने फेस पे बायोटिक ही लगा रखी है। और अगर आपका ऑयली फेस है तो आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हो, वाटर बेस्ड जहाँ पे लिखा होता है, जिन प्रोडक्ट पे लिखा होता है आप वैसे प्रोडक्ट यूज ले सकते हो। मैं लेती हूँ, अभी सारे क्वेश्चंस लेती हूँ। हाँ, सॉरी। ड्राई स्किन के लिए पैक का मॉइस्चराइजर अच्छा तो है, बट डेली बेसिस पे मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं सेटाफिल पे ही आपको बोलूंगी, और आपको कम बजट पे जाना है तो आप बायोटिक ले सकते हो, सबसे बेस्ट है। फेस पाउडर क्या मीन्स, लूज या कॉम्पैक्ट?
इरिटेशंस हो रही हैं थोड़ी सी। मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, मुझे ये तो डालिए आप लोग अपने इसमें कि आपको किस टाइप के वीडियोस देखने हैं। मैं उसी टाइप के वीडियोस कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज पर्सनल पे आते हैं फिर कि आपको किस टाइप का एक लुक देखना है या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मेकअप करने में, मैं उस टाइप के वीडियोस निकालूं। मेरा फॉरएवर 52 का शेड मेरे पास तो 3 है। ये वाला कस्टर्ड है 002। ओके मैम, स्किन के कैसे पता करें कि ऑयली स्किन है या ड्राई? आपको अपने लिए पता करना है या क्लाइंट के लिए? पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने ऊपर कभी मेकअप करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्किन जब आप वॉश करते हो तो खिंचा खिंचा सा अगर लगता है, आपको ऐसा लगता है वॉश करने के तुरंत बाद आपको लग रहा है कि मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत है, मेरे को स्किन बहुत ही फटा सा खिंचा खिंचा सा लग रहा है, ड्राइनेस लग रही है, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही एक्सेस ड्राई स्किन है। ठीक है, देन फेस वॉश करने के बाद में आप जब थोड़ा सा काउंट डाउन करते हो, अपने स्किन को थोड़ा सा छोड़ते हो थोड़ी देर के लिए टोनर लगाने के बाद में, तब आपको अगर कैसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद में आपको स्किन के इस वाले एरिया में टी पॉइंट में, ठीक है, ऑयल विजिबल हो रहा है या फिर यहाँ पे हल्का सा ड्राई लग रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है। और ऑयली स्किन को सबसे अच्छा पहचानने का तरीका ये होता है कि उनकी स्किन पे बहुत ही शाइन होती है, हल्के फुल्के पिंपल्स होते हैं और पोर्स विजिबल होते हैं। ठीक है, ऑयली स्किन सबसे ज्यादा यही वाले देखी जाती है। ड्राई स्किन पे एक्ने का प्रॉब्लम बहुत लेस में दिखता है, बहुत ही कम, जब हम नजदीक जाते हैं जब दिखता है। और उनके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं दिखती है ज्यादा। कभी कभार पिंपल्स एक आध आते रहते हैं, वो मेहमान होते हैं हमारे, ठीक है, वो गेस्ट हैं, उनको उस तरीके से ट्रीट करना होता है। बट अपने स्किन को हेल्दी रखने की कोशिश करो। डेली 2 टाइम CTM आपको स्किन केयर में करना चाहिए, ये चीज याद रखो। मेकअप आर्टिस्ट खाली मेकअप नहीं बताते, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताते हैं कि आपको अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है। तो वो आपको पहले, मतलब देखो, मेकअप हमेशा आप करके नहीं रख सकते ना, आपको अपनी स्किन सबके सामने दिखानी भी होती है, तो उसको कैसे हेल्दी रखना है मैं अपने कोर्स में सब कुछ बताती हूँ, ये सब चीजें। खैर अभी जो मेरा कोर्स है वो फुल हो चुका है, अभी तो मैं सीट्स नहीं ले रही हूँ उस पर, इसलिए मैंने अपना नंबर भी पिंक नहीं किया। क्या आप लोग जान सकते हैं मैं अभी कौन सा आई लुक कर रही हूँ? किसको पता है कि मैं किस टाइप का आई लुक कर रही हूँ? इसको कौन सा लुक बोलते हैं? थैंक यू सो मच मैम क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करने के लिए। मैं आपके लिए आई इसलिए हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो और मैं आपको आंसर करूँ। मैम आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? यही नेम है सेम, अंकिता ब्यूटी मेकओवर। मैंने लिंक डाला था, आज भी डाला है। यूट्यूब पे आने वाली थी पहले मैं लाइव, फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, क्योंकि 1000 मैंने कल ही कंप्लीट किए हैं उसके, तो आई थिंक उसका कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि लाइव 1000 के बाद ही आते हैं। वैसे तो मैं 1-2 बार आ चुकी हूँ उस पर भी, पर मुझे जितना इंस्टाग्राम पे अच्छा लगता है ना आना, उतना यूट्यूब पे पसंद नहीं है। बट ग्रो होता है तो अच्छा लगता है यार, मेहनत करते हैं। मैम आपका यूट्यूब चैनल, ओके प्लीज़ मैम बता दो। सलमा जी, मैं सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन शायद आगे बढ़ गया है, वापस पूछ लो एक बार। स्वीट मैम, थैंक यू थैंक यू। फाउंडेशन मैम आई कैसे लगाए?
आईलाइनर कैसे लगाएं अभी दिखाती हूँ। मैंने आईलाइनर का एक वीडियो बनाया है, आज डालती हूँ मैं वो वाला वीडियो ना, आप देखिएगा, ठीक है। मैम सबसे अच्छा लूज पाउडर का नेम बताओ। लॉरा मर्सिया माय फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट पाउडर, एंड हर मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको ये मिलेगा। बहुत अच्छा पाउडर है, आप ले सकते हो आंखें बंद करके। थोड़ा सा कॉस्टली है बट हर स्किन टाइप है, मतलब ऑल स्किन टाइप है, ऑल वेदर टाइप है, ऑल स्किन टोन के हिसाब से भी ये वाला शेड। तो मेरे पास जो शेड है मेरा शेड, इसमें शेड कहाँ लिखा होता है, आई डोंट नो इसमें शेड कहाँ है, बट मेरा जो मतलब शेड है उसका टिंटेड है, मतलब ना वो बनाना पाउडर कहलाएगा ना वो ट्रांसपेरेंट पाउडर जो व्हाइट आता है वो भी नहीं है। ये इसका बिल्कुल जो लुक है वो अलग है। मैम फेस पर बर्थ मार्क है तो उसे कैसे हाइड करें। बर्थ मार्क है आपके फेस पे, कितना विजिबल हो रहा है वो बर्थ मार्क, मतलब कितना ज्यादा है, कौन सा कलर कैरेक्टर मुझे उस पर यूज करना है वो मुझे देख के ही पता चलेगा। अगर आपका ब्लैक पैच वाला कोई बर्थ मार्क है तो उस पर आप ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर कर सकते हो। रेड ऑरेंज जो आता है ना वो, उसी से वो हाइड होगा। अगर डार्क है तो कईयों के बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है, उसको हम मस्सा कहते हैं आई थिंक, है ना, उस टाइप का। तो उस पर आप बिल्कुल रेड ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज करो। फिर उस पर अपने स्किन टोन के 2 नंबर शेड का डार्क कंसीलर लो, उसको कंसील करो, एक एग्जैक्ट टोन में लाओ, देन उसके बाद फाउंडेशन करो, ठीक है। और बर्थ मार्क किस टाइप का है ये डिपेंड करता है यार, मैं ब्लैक का ही सोच के बता रही हूँ आपको, बाकी कलर करेक्शन के हिसाब से ही मैं बता सकती हूँ कि आपका देख के कि क्या बर्थ मार्क है। समझ में सेटअप फिल यूज करती हूँ, हाँ मैं समझ में सेटअप फिल यूज करती हूँ पर लेस क्वांटिटी में करती हूँ, और लोशन यूज करती हूँ। लोशन क्या होता है कि आपको समझ में लोशन यूज करना चाहिए, और आपकी ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन है तो, और अगर आपका बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है, समर्स में भी ड्राई है और विंटर्स में भी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो क्रीम वाला प्रोडक्ट, ग्रीन कलर का जो क्रीम आता है, अभी मैं दिखा नहीं सकती बहुत दूर रखा है, वो यूज कर सकते हो। तो लोशन आपको समर्स में यूज करना है, क्रीम आपको विंटर्स में यूज करनी है। मैंने अभी बताया था, आप क्या लाइव पे थे, मैं इसको सेव कर दूंगी, आप देखना कि कैसे आपको क्लाइंट की स्किन टोन आपको एग्जैक्टली पता करनी है, कैसे फाउंडेशन मिसमैच करना है, वो मैंने अभी बताया है। लाइव को सेव करूंगी, जरूर से बाद में जाके देख लेना, क्योंकि अभी तो मैंने पाउडर सेटिंग कर दी, अभी नहीं बता सकती मैं। ओके देन टेल मी मैंने कौन सा आई लुक किया है अभी। किसको कितना मेकअप आता है आज मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन सा आई लुक किया है। ओके नीचे बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। आपने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी है, पर आई थिंक मुझे ये समझ में आ रहा है, आपने लिखा है कॉन्टोर कैसे लगाते हैं। कॉन्टोर इज अ क्रीम प्रोडक्ट प्रोसेस, ठीक है। तब जब भी आप कॉन्टोर करोगे तो वो क्रीम प्रोडक्ट से करोगे, और मतलब आप लिक्विड में भी कर सकते हो, मैं तो लिक्विड से भी कर लेती हूँ, पर अगर आप बिगनर्स में हो तो आप क्रीम प्रोडक्ट से कर लो। बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस टाइम पे अगर ब्राइडल रेडी कर रहे हो, सब कर रहे हो ना, तो आप उनको कम मतलब क्वांटिटी की प्रोडक्ट से ही काम करो। किसी के स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं तो आप ले सकते हो, अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगी कि मैं ब्राइड का मेकअप भी इसी टाइप से कर देती हूँ, एक दो लेन मतलब एक दो ही प्रोडक्ट लगा के। तो आप जितने कम प्रोडक्ट पे काम करोगे वो नेचुरल लुक देगा, बिल्कुल नेचुरल। देखो मैंने एक ही ब्रश से पूरा मेकअप कर दिया, नोटिस किया आपने।
नो, दिस इज नॉट स्मोकी, नो नो नो। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल भी नहीं है, स्मोकी भी नहीं है ये। लूज पाउडर का मैंने बताया ना, लॉरा मर्सिया। दिखा सलमा जी, आपका ही क्वेश्चन है ना। लॉरा मर्सिया, ये हुडेड आइज है, इसे बोलते हैं हुडेड आइज लुक। ब्लेंडिंग आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, चाहे आई मेकअप हो चाहे आपका फेस मेकअप हो, सबसे मस्ट आपकी ब्लेंडिंग होती है। एक बात का हमेशा याद रखो। छोटी मोटी मोतियां बनाए ऐसे बेईमान। ओके, हम हमारे स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स को हमेशा प्रैप करेंगे। स्मोकिंग आई अच्छी लगती, अगली बार स्मोकिंग आइज करेंगे। And my favorite all over, मैम ये मेकअप अलग होता है। कौन सा मेकअप? हम अब थोड़े से गुलाबो बनेंगे, अपने नोज़ को कश्मीरी नोज़ का लुक देंगे। आजकल बहुत चल रहा है ये। फेस पाउडर कौन सा अच्छा है फेयर स्किन के लिए? देखो, जो मैं लॉरा मर्सिया बता रही हूँ ना, ये टिंटेड पाउडर कलर होता है। इसका मैं शेड आपको दिखाती हूँ, इस पे शेड लिखा हुआ नहीं है। हाँ, शेड नहीं लिखा हुआ है कोई, पर इसमें 3 कलर आते हैं। एक बिल्कुल सफेद मतलब व्हाइट होता है एकदम, और एक बनाना पाउडर जो आपने सुना होगा कि थोड़ा सा येलोइश टिंट देता है। और ये जो होता है ना, इसका कलर आप जो देखोगे ना, आपको इसमें भी दिख रहा होगा। देखो ना, तो ये व्हाइट है ना ये बनाना है, दोनों का मिक्सअप होता है, तो इसको टिंटेड पाउडर बोलते हैं। मैंने इसकी रील भी बनाई थी कि टिंटेड पाउडर क्या होता है। तो आजकल ये इस टाइप के पाउडर भी चल रहे हैं, जो कि मीडियम टू स्किन टोन एंड डस्की स्किन टोन, ऐसे टोन पे भी चल जाता है। पर अगर डीपर स्किन डस्की है तो आप बनाना पाउडर यूज करोगे। हेयर है, फेस कुछ बताना मैम, रिमूव भी करो क्या कर सकते हैं। ये देखो कितने हेयर्स है मुझे, मैं ब्लीच करती हूँ,
कभी कभार मुझे ऐसा लगता है रेजर की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी पार्टी है, कोई बड़ा फंक्शन है या मेरा इवेंट है, तो मैं रेजर करती हूँ, अदरवाइज मैं ब्लीच कर लेती हूँ 2 महीने के अंदर अंदर। देखो इन सब का चीजों का तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको वैक्सिंग के लिए हमेशा मना करूंगी, वैक्सिंग कभी मत करना फेस पे, वैक्सिंग कभी मत करना, ओके। मैं लिपस्टिक लेने जा रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट लव अर्थ की। अपने स्किन मतलब अपने स्किन के साथ साथ अपने आप को, होठों को भी अपने हमेशा लिप्स को प्रैप करना ना भूलें। शुगर का ये पैलेट आप लोग रखिए हमेशा वैनिटी में, बहुत अच्छा पैलेट है। इसमें काफ़ी सारे मतलब ब्राउन्जर, ब्लशर एंड हाइलाइटर तीनों आ जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। मैं एक नॉर्मल पार्टी मेकअप के लिए ये यूज़ करती हूँ। देखो बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे ना। इसका हाइलाइटर भी अच्छा है। पिंपल्स की जगह पे आप कभी भी हाइलाइटर का यूज़ ना करें। देखो कितनी शाइन आ गई ना, बहुत अच्छा है हाइलाइटर। ये वाला आप रखिए अपनी वैनिटी में। हेलो, हाय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सलमा जी आप है ना अभी मेरे साथ कनेक्ट हो ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आंसर करती हूँ आपको ना सारे क्वेश्चंस के। अभी कनेक्ट होते हैं हम साथ में ना। मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ बस अपना लाइनर और सब कुछ। अभी करती हूँ मैं आंसर, एक बार लाइनर लगा लूँ फिर करती हूँ। किसी का अगर क्वेश्चन निकल गया है ना तो आप वापस डालना। एक बार मैं लाइनर कंप्लीट करूँ।
लाइनर में सबको दिक्कत आती है, एक तो फैन चलता है ना, आंखें बंद होती है। किसके साथ होती है प्रॉब्लम? अभी बताती हूँ मैं, क्वेश्चंस ऊपर चले जाएंगे, अभी क्वेश्चंस मत डालो। मैं अभी एक बार क्लीन ये कर लूँ लाइनर का, उसके बाद देखती हूँ। मुझे यहाँ थोड़ा सा विंग लाइनर एक्स्ट्रा बड़ा दिखाना है। किस किस को पसंद है विंग लाइनर लगाना, और किस किस की आईज पे अच्छा लगता है? लाइनर से एकदम लुक चेंज हो जाता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है विंग लाइनर ना। हाँ, आपके ऊपर सूट करना चाहिए, मेरे ऊपर सूट करता है विंग लाइनर। ओके, देन माय लैशेस। अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। विंग लाइनर मुझे एक्चुअली मेरे ऊपर तो अच्छा लगता है, और जैसे हुडेड आइज होती है ना, हम लोग सोचते हैं उनको बड़ा दिखाना है, तो उनको बड़ा दिखाने के लिए हम विंग लाइनर का यूज़ करें तो वो बड़ी दिखेंगी, ऐसा नहीं होता। आप अगर जितना आप एरिया को कवर कर दोगे ना डार्क कलर से, वो उतना छोटा दिखने लग जाता है बल्कि। तो जब भी आपको हुडेड आइज पे किसी क्लाइंट के काम करना हो, तो एक तो लाइट कलर का यूज़ करो, जितने भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड हमेशा लाइनर थोड़ा पतला लगाओ, लैशेस हल्की लगाओ। ये छोटे छोटे से हैक्स होते हैं, हम जब क्लाइंट हैंडल करते हैं ना, तभी इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और कोई सेल्फ ही कर रहा है खुद के मेकअप, तो भैया कुछ भी कर लो, किसी कुछ कहना है, और कह भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। मुझे भी लोग बहुत कहते हैं, पता है, आप पे ये अच्छा नहीं लग रहा, आपने ये अच्छा नहीं बोला, आपने क्लियर वॉइस नहीं बोली, आपने आपका बोलने का जो तरीका है ना उसमें ये गड़बड़ हो गई। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। सोचो, ये कोई नहीं देख रहा कि आपके लिए जो वीडियो बन रहे हैं वो कितनी मेहनत से कोई बनाता है। किसी को नहीं पड़ी ये चीज़ तो छोड़ो लोग क्या कहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। जैसे मुझे हाइलाइटर बड़ा पसंद है, मुझे कोई टोकता भी नहीं है, मेरे घर में तो कोई नहीं टोकता। अच्छा, किस किस की चलती है खुद के घर में? मेरी तो बहुत चलती है। वैसे मेरी शक्ल से देख के सबको लग रहा होगा कि मैम अपने हस्बैंड को दबा के तो नहीं रखती है। डार्क सर्कल्स के लिए आप आई क्रीम यूज कीजिए, बहुत सारी आई क्रीम है, मामा अर्थ की एक आई क्रीम आती है डार्क सर्कल्स के लिए, वो यूज कीजिए। और आई क्रीम तो वैसे भी नाइट में आपको हमेशा, जो नाइट स्किन केयर करते हो उसमें हमेशा आई क्रीम का यूज करना चाहिए। उससे देखो आपको 70% मान के चलो बहुत रिलीफ मिलेगा। और थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी अच्छी रखो, ठीक है। और दूसरा, स्लीप टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद हमें जरूरी होती है, जो कि हमें नहीं मिलती है पर लेनी चाहिए।
खुशियां दा चढ़िया आज मेला सारे दिन चढ़ा सारी काजल जी थैंक्स बोल रही हैं। थैंक यू काजल जी, पर आप क्यों थैंक्स बोल रही हैं मुझे नहीं पता। वैसे मेंशन नॉट। हाय मैम। हेलो रेखा जी। मेरे को बाल बहुत ज़्यादा हैं, इसके कोई उपाय बताएं। लंबे भी नहीं होते, बाल बहुत ज़्यादा हैं। कहाँ पे ज़्यादा है? फेस पे। देखो फेस पे ज़्यादा है तो उसको तो रिमूव ही करना पड़ेगा, ब्लीच करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आप रेजर यूज़ कर सकते हो। आपको रिमूविंग से थोड़ा डर लगता है तो आप ब्लीच यूज़ कर सकते हो। और वैक्सिंग के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगी। अपनी रिक्वेस्ट रेडी रखिए। कौन कौन मेरे साथ में ज्वाइन होना चाहता है, अपने पर्सनल क्वेश्चंस बताइए। स्किन से रिलेटेड कोई भी हैक्स जानना चाहते हो, प्रॉब्लम्स हैं, पूछो और ज्वाइन की रिक्वेस्ट डालो। मेरा कंप्लीट होने वाला है। हाय हेलो। सर के बाल बहुत ज्यादा है, मुझे दे दो। आपके सर पे यार पहली बार किसी के मुंह से सुन रही हूँ कि उसके सर पे बहुत ज्यादा बाल है। यार मैं तो तड़पती हूँ। मेरे बाल है ना, थोड़े से दिखने में ऐसे लगते हैं हैवी हैं, बट मेरे बाल इतने हैं नहीं, बहुत कम है। मैम आप मुझे मैम है फेस पाउडर और फाउंडेशन की सबसे सेंड कर देना प्लीज मैम। सलमा जी आप मुझे ज्वाइन करो, मतलब मेरे साथ में ऐड करो। अभी आप रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। ठीक है, आप अभी ज्वाइन करो। इसमें रिक्वेस्ट डालो। आपके जो वीडियो कॉल उसका ऑप्शन आ रहा है ना ज्वाइनिंग के लिए, उस पर रिक्वेस्ट डालो। मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि आप मुझे लाइव के बाद में ना सीरियसली बताऊँ तो मैं आंसर्स नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारा काम होता है मेरे, और भी मॉडलिंग के क्लासेस भी चलते हैं ना, तो मेरे उसके क्लासेस के चक्कर में मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ कई बार। हेयर फॉल बोलना चाह रही हैं, हेयर फॉल बोलना चाह रही हैं। हेयर फॉल होता है मैम, कोई भी टिप्स बताएं आप। अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा है ना, तो आप सबसे पहले अपना 2 टेस्ट तो करवा लो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अगर उसके उपाय बता भी दूँ ना, तो हो सकता है आपके हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हेयर फॉल हो रहा हो। ठीक है, तो आप 2 चीज़ों का टेस्ट तो करवाओ। अगर आपका वो टेस्ट नॉर्मल है तो आप हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत सारे होम रेमेडीज होती हैं वो कर सकते हो। सबसे बेस्ट है, मैं एक बताती हूँ, दाना मेथी होती है। दाना मेथी को आप सोक करके रखो रात भर। ठीक है, और उसको नेक्स्ट डे आप पीस लो अच्छे से, वो सॉफ्ट हो जाती है। पीसने के बाद में आप अपने हेयर की जो मतलब जड़ होती है ना, अपने जो स्कैल्प होता है उसमें लगाओ। उससे आपके बाल काले भी होंगे, बहुत रीग्रोथ भी होंगे, और बाल बहुत शाइन और सिल्की हो जाएंगे। मैं तो नहीं कर पाती सच बताऊं तो, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं तो मेरे बाल बहुत, आप देख रहे हो ना कितने ऐसे हैं। ठीक है, तो अगर आपके बाल ऐसे नहीं है ना तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे बाल तो बहुत उलझते हैं, बहुत ज्यादा। मैं कॉम्ब कर ही नहीं पाती हूँ इन पे। कैसे करो? नीचे आपके पास है ना एक प्लस का निशान आ रहा होगा। मैं अभी, आपने रिक्वेस्ट डाल दो, मैं लेती हूँ फिर आपको। ठीक है, okay, I'm done with my makeup and mascara. इसको कैसे भूल सकते हैं ना हम, सीरियसली। मुझे काजल पहले से लगा हुआ था तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है।
ठीक है। मैंने आज भी पता है क्वेश्चंस के लिए एक वो डाला था कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, आप उस पर क्वेश्चंस रिप्लाई करो, मैं आंसर करूंगी और वीडियो में करूंगी, ठीक है। सो नाउ ज्वाइन मी, मतलब साथ में मेरे ज्वाइन कौन कौन हो रहा है, रिक्वेस्ट सेंड करो। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी सलमा जी को, ओके। मैंने आपको एक्सेप्ट किया है सलमा जी, एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? हेलो यस, मैम, नमस्ते मैम। हेलो, हाय, अच्छा, आप नमस्ते, कैसी हैं? कैसे हो? कहाँ से मैं बोल रहे हो सबसे दिल्ली से पहले ये बोल रही बताओ। हूँ। दिल्ली से, यस। यस बताओ, आपके मैम, मैं बहुत सारे बहुत क्वेश्चंस कंफ्यूज आ रहे होती थे। हूँ। नहीं, मैम, कंफ्यूज मत हो, मेरी बताओ फेयर क्या स्किन है, प्रॉब्लम्स है। मुझे फाउंडेशन, हाइलाइटर हम्म, और लूज पाउडर, इन तीनों का मुझे नाम सेंड कर दो आप, मैं ये ले लूंगी। ओके। तो मैं आपको सेंड, आप है ना मेरे को जो डीएम होता है ना इंस्टाग्राम का, उस पर एक मैंने नेम मैम हाई लिख भेजी के है। भेजना, मैंने बोलना सलमा, बहुत ठीक है। यस भेजा मैम, है? यस मैम, मेरे को चलो भेजा मैं है ना? दोबारा सेंड कर दूंगी। या मैं सबकी रिप्लाई करती हूँ ज्यादातर, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं रीड करके और एकदम से मैं बच्चे के साथ में वो हो गई ना, तो मे भी हो सकता है मैंने रीड चलो, कर लिया और शायद यस नहीं हो, मैम। दोबारा से एक बार सेंड करना। लूज पाउडर आप ले सकते हो, दिस इज आपकी स्किन के हिसाब से मेरा और आपका स्किन टोन आई थिंक सेम ही है, यस ठीक मैम, है, मुझे जैसा लग रहा है, फिर भी मैं आपको डेट नहीं करके मेरी देखती हूँ, फेयर शायद स्किन है मैम। समझ में आए। बट आप ये स्किन टोन, यस, फेयर टू मीडियम स्किन पे ये वाला लॉरा मसिया का ये टिंटेड पाउडर आता है, 3 कलर्स आते हैं इसमें। ये आपको इंस्टाग्राम के मैं आप एक्चुअली लिंक भेज दूंगी जिनसे मैं परचेज करती हूँ अपना सामान, आप उनसे ले सकते हो। बट अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना इसको नायका पे भी देखा था, तो इसका एक मिनी वो भी आया है, ये तो मेरे को जैसे 2200 का पड़ा, ये बड़ा पैक है। सो मेरे को तो बहुत रिक्वायर्ड होता है, बट आप अपने पर्सनल यूज के लिए अगर ले रहे हो ना, तो आप इसका छोटा पैक मैम ले सकते हो, एक्चुअली ओके। तो एक्चुअली क्या इसका है, मुझ छोटा पे ना पैक मैम इसका नाम बोलने नहीं आ हम्म, रहा, मैंने बहुत सर्च मारा आप, इसलिए मैं कह रही हूँ आप। ओके ओके, मैं, आप मुझे सेंड वो रिक्वेस्ट सेंड करो मैम और क्या क्या सुनीता पूछना है मैं वो भी फाउंडेशन डाल कैसा दूंगी। है? फाउंडेशन मैंने कभी यूज नहीं किया और अच्छा मैंने नाम ओके भी नहीं मैम, सुना है चलो कोई नहीं, सीरियसली, आप मुझे ये तीन ठीक है। चीज के लिए वो नाम सेंड कर देना, मैं आपको हाई लिख के सेंड कर दूंगी। डेफिनेट, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, बाय। ओके, बाय बाय। और कौन ज्वाइन हो रहा है? ज्वाइन मी। पंडित जी से बात करते हैं आज, चलिए, बहुत टाइम हो गया है। हेलो, हेलो। आपका कैमरा आई थिंक कुछ आ रहा है उसके सामने, मेरे को दिख नहीं रहा। आप यहाँ पे हैं? आई थिंक देयर इज नॉट देयर, ओके। हेलो, हेलो मैम। हेलो, हाय, हाउ आर यू, कैसे मैं हो, कहाँ से बोल कानपुर रहे से, हो? यूपी से। यूपी कानपुर, ओके, गुड गुड। यस, बताइए क्या क्योरीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है मेकअप में? मैम, जैसे कि ब्राइडल मेकअप करते हैं जिनको जो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनको लूज पाउडर से कवर करने के बाद भी स्वेटिंग आती रहती है। आइस यूज करो, मेकअप से पहले आइस यूज करो, ठीक है। देन उसके बाद में आपको जो प्राइमर लेना है वो मैटिफाइड प्राइमर लेना है, मैटिफाइड प्राइमर का यूज करो, ठीक है। वो आपकी जो ऑयल्स की क्वांटिटी होता है उसको कम कर देता है, बिल्कुल लेस कर देता है, वो निकलने नहीं देता, ठीक है, उसको यूज करो। देन के बाद में आप मेकअप ओके, स्टार्ट करो। थैंक यू मैम। आपकी मैं सारी वीडियो देखती हूँ, सारी लाइव पे आती हूँ। आप बहुत अच्छे से सिखाते हो आप। ओ थैंक यू, थैंक थैंक यू। ओ थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय बाय। एंड कौन आना चाह रहा है? इशरा खान,
ओके, आप ओके मैम। लेफ्ट हो जाइए। और कौन ज्वाइन करना चाहता है, बताइए बताइए। इशरा जी आई थिंक लेफ्ट हो गई हैं ऑलरेडी। मैम मैं सेंड कर दिया है। ओके सलमा जी, ओके। देन सपना गोयल, आप हैं अभी सपना जी? कौन आना चाहता है, आइए जल्दी से रिक्वेस्ट भेजिए। मैम प्रेगनेंसी के बाद फेस बहुत डल हो गया है। काव्या जी आप भी ज्वाइन कीजिए, अभी बताती हूँ आपको। ओके, शेड्स बाय, मैंने पूरा नाम नहीं पढ़ा, आपको मैंने ज्वाइन किया है, अगर आप हैं तो शेड्स बाय प्लीज ऐड मी। ओके ऐड कर रही हूँ मैं आपको। यस हुआ था कनेक्ट, लेफ्ट हो गए हैं आप। शेड बाय क्या नाम था, अनेबल आ रहा है एक्चुअली। आप लोग जो आपकी रिक्वेस्ट, आप वापस से रीसेंड कीजिए रिक्वेस्ट ना। और दो रिक्वेस्ट जो मेरे पास है वो आई थिंक है ही नहीं, लेफ्ट हो गए हैं वो। शेड बाय कैंडिरा, ओके आप प्लीज सेंड कीजिए अपना रिक्वेस्ट। काव्या जी आप भी सेंड कर सकती हैं, एक बार अगर हम बात करें तो ही बता सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन का कौन सा टोनर है रहेगा। देखिए टोनर है ना, आपको कोई भी स्किन टाइप नहीं लेना है, आपको एक नॉर्मल रोज वाटर टोनर लेना है। TNW का ले सकते हो, बहुत अच्छा है, मैं वही यूज करती हूँ। मेरी एज 33+ है, मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई है, क्या यूज करूँ। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप एक बार पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। बहुत ज्यादा हो गई है तो हम मेकअप आर्टिस्ट उसके लिए कुछ नहीं बता सकते। और एजिंग के लिए मैं आपको नियासिनामाइड का सिरम ही आपको लेने के लिए बोलूंगी, वो आपके रिंकल्स को कम कर देगा। एजिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हाइड करने लग जाता है, पर वो कम से कम आपको 3 महीने तो यूज करना ही है। ओके एक्सेप्ट किया है मैंने। हाय हेलो, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। शेड जिनका नाम है ना, हो गया। हेलो। ओके हाय हाय, हाउ आर मैं यू, कहाँ एमपी से सागर हैं? मध्य प्रदेश से हूँ। आप कहाँ से हो? Okay. मैं जयपुर से हूँ वैसे तो, बट अभी मैं महाबलेश्वर में ओके। रह रही हूँ। मैं ये पूछ रही थी, मेरी सेंसिटिव स्किन है एक्चुअली में, मैं पार्लर भी है सागर में। तो मैंने बहुत सारे सीरम क्रीम्स वगैरह सब यूज किए, लेकिन मुझे स्पॉट्स है वो जा नहीं रहे हैं। स्पॉट्स जानी है तो आप सीरम एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ और सीरम यूज करो। सीरम से ही आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना स्किन की वो जा सकती हैं। अदरवाइज कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता सीरम के अलावा कि आप कोई और मतलब चीज से उसको ठीक कर सको। फिर भी मैं आपको मतलब डॉक्टर की सलाह दूंगी कि आप प्लीज एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ, क्योंकि सेंसिटिव बहुत स्किन है। ज्यादा मेरे पास एक्चुअली मेरी शॉप भी है, मैंने बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट मतलब टेस्ट भी कराए, लेकिन वो स्पॉट जा नहीं रहे, ब्लैक ब्लैक है छोटे। ओके आई थिंक उनका नेट चला गया है। आई थिंक उनका नेट कुछ डिक्लाइन हो रहा है। ओके सो
पारुल, राहुल, सपना गोयल। आप, इनका नेट शायद अटक गया है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। मैं जयपुर में प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे प्लीज बताना। ओके, जयपुर में कहाँ मिलेंगे प्रोडक्ट मीन्स सारे जो आपको, देखो मैं तो ज्यादातर है ना नायका से प्रोडक्ट मतलब खरीदती हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन जो भी परचेसिंग होती है वो इंस्टाग्राम पे जितने भी ऑथेंटिक प्रोडक्ट देने वाले होते हैं मैं उन्हीं से परचेज करती हूँ। मैं जयपुर में भी ज्यादा कोई बाहर जाके खरीदती नहीं हूँ कहीं से, ठीक है। तो जयपुर का तो मुझे इतना आइडिया होगा भी नहीं बिकॉज मैं अभी महाबलेश्वर में रह रही हूँ, बट मैं बिलोंग जयपुर से करती हूँ, मैं ये बता रही हूँ आपको। मैं जयपुर से हूँ रेखा जी, बट अभी मैं महाबलेश्वर रहती हूँ। प्लीज ऐसे बता दीजिए क्या बताना है। काव्या जी, मैम एक बार प्लीज सीरम का नेम बता दो। नियासिनामाइड, नियासिनामाइड का सीरम आप ले सकते हो। मैम मेरे बाल लंबे क्यों नहीं होते, लंबे होने का कोई उपाय बताए ना। ये मेथी दाने वाली आपने सुना क्या? मेथी दाने का जो मैंने बताया आपका होम रेमेडी, वो करके देखो। या प्लीज पार्लर से रिलेटेड बात मत करो ना यार। इनका ना रीजॉइन हो रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। ओके डन, मैं इस लाइव को सेव कर दूंगी, आप लोग दोबारा देख सकते हो जो भी मेकअप हमने आज किया है। एंड देन कमेंट करके बताओ कैसा रहा, क्या रहा। हाय नीसा, नी और सा दोनों अलग अलग कर रखे तुमने। हेलो कैसी हो? हम जयपुर आओ तो आप हमें बताना, आपसे मिलना है। ओके बिल्कुल रेखा जी, आप जयपुर से हैं क्या? क्योंकि आपकी जो राजस्थानी लुक देख के मैंने पिक में देखा अभी, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं आज आई थिंक। मैम मुझे भी कुछ बता दो मैम, डार्क सर्कल्स की कोई क्रीम बताइए। डार्क सर्कल्स के लिए मैंने मामा अर्थ का एक आई क्रीम बताया है, वो आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। डार्क सर्कल्स के लिए स्पेशली आता है, वो लो और कम से कम 3 महीने जरूर यूज में लेना है। काव्या जी मैं आपको देखो रिप्लाई करती हूँ। आप बार बार ये बात पूछ रहे हो कि आपकी प्रेगनेंसी के बाद में, देखो प्रेगनेंसी के बाद में हम हर लेडीज में एक डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। हम बच्चे को कैरी करते हैं, फीड करवाते हैं, उसके बाद में हम अपना रेस्ट भूल जाते हैं, खाना पीने का ध्यान नहीं रख पाते। आपकी स्किन सबसे ज्यादा मैटर करती है आपके स्किन रूटीन पे, देन आपके सोने के रूटीन पे, एंड देन आपके खाने के रूटीन पे। तो ये 3 चीजों का अगर आप हेल्दी अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना, मैं हर लेडी को यही बात कहूंगी कि देखो फैमिली का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसके साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना होगा। अगर हम अपना ध्यान नहीं रख सकते तो हम शायद फैमिली के लिए भी मतलब डिसेबल हो जाएंगे, मतलब हम उनके लिए भी हम ध्यान नहीं रख पाएंगे बिल्कुल भी। हम अगर अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकते तो हम अपने स्किन का भी ध्यान नहीं रख सकते। हमारी बॉडी अगर हेल्दी है, अंदर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और एक बार आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से भी बात करो तो वो भी आपको यही बताएंगे कि देखिए सीरम्स हो गए, क्रीम्स हो गई, फाउंडेशन हो गई, मेकअप कुछ भी बात हो गई, या होम रेमेडीज हो गई, ये एक हद तक ही आपको इफेक्ट करते हैं। आप पानी की क्वांटिटी अच्छी पीजिए, पपीता खाइए, एप्पल खाइए खूब सारा, ठीक है। और अपने फेस पे भी लगाइए, पपीते से आपके फेस की जो एक्ने के निशान हैं, जो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल निकल जाते हैं। एंड पपाया का फेशियल आप जैसे ले सकते हैं, तो होम रेमेडीज में वही लीजिए। आपका पार्लर जाने से रिलेटेड ये नहीं है कि आप पार्लर में जाके अपने होम रेमेडीज करा रहे हो तो देन उसके बाद ही आपको कुछ कराना होगा। पर्स में से पैसे ले, ठीक है। तो पार्लर से रिलेटेड चीजें एक हद तक ही इफेक्ट करती हैं, आप होम रेमेडीज में यही कर सकते हो। और खाने पीने में अपना ध्यान रखो, पानी खूब पियो, वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको डेली रूटीन में पीना ही पीना है। क्या आप इतना पीते हो, ये मुझे दोबारा से आंसर करो, ठीक है। एंड देन बच्चे के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से पीना है, सब काम। क्योंकि हम बच्चे के साथ साथ है ना अपनी भूख प्यास सब भूल जाते हैं। ये चीज मैंने भी फेस की है, ऐसा नहीं है, मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मैंने भी ये सब चीजें फेस की हैं। ऑब्वियसली हर लेडी के साथ में एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है, और उस टाइम पे हम थोड़े से डिप्रेशन में भी कई बार चले जाते हैं। तो कभी भी हर चीज का एक हल होता है, हर चीज की एक तरीका होता है, उसको सॉल्व करना हम लेडीज के बस में है। क्योंकि हमसे बढ़ के तो मुझे लगता है कि
हस्बैंड्स के पास में तो ये जो क्वालिटीज होती है ना वो होती ही नहीं है, कि जो हम पेशेंस रखते हैं, हमारे में जो हिम्मत होती है, हमें जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमारे हस्बैंड्स में बिल्कुल नहीं होता। स्क्रैच मार्क्स का कोई इलाज नहीं, मुझे बहुत है, ठीक है। स्क्रैच मार्क्स तो समझो हमारी बेबी की फर्स्ट ड्राइंग है, ठीक है। ओके, राजस्थान से हैं आप। झड़ रहे हैं हेयर्स, यार पार्लर से रिलेटेड क्यों बातें करती हो, मैं पार्लर तो ना चला रही हूँ। नेटवर्क नहीं है यार, नेटवर्क नहीं है। बहुत अच्छा है मेकअप मैम, आज भी और हर बार का मेकअप बहुत ही अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच पंडित जी। मैम स्केच मास्क के लिए भी कुछ बताएं थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू काव्या जी। ओके, काव्या का क्वेश्चन था ना। काव्या जी, आई थिंक आपका जो बात मैं कह रही हूँ ना उसको करके देखो, अपने ऊपर मतलब ध्यान देना सीखो यार। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मुझे इतने डार्क सर्कल्स हो गए थे, रियली बता रही हूँ। मेरी नींद इतनी खराब होती थी। मेरा छोटा बेटा जब हुआ था वो रात को सोता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं सोता था। और मैं जग जग के मेरी हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए थे। मैं खाना टाइम पे नहीं खाती थी, क्योंकि जब मुझे खाना खाना होता, जब मुझे नींद आ रही होती थी, तो मैं खाना अवॉइड करके सो जाती थी। आप सोचो, मुझे इतने एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हो गए थे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, मेरा मेटाबॉलिज्म लो हो गया, मेरा वजन बहुत बढ़ गया। मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया। मुझे लगा ना जब कि हाँ अब चीजें हाथ से निकल रही हैं, डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार, इतनी हद तक अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन खराब हो रही है, तो अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पपाया वाला करके देखो, एक पपाया का स्लाइस खुद भी खाओ, मतलब पपाया खा रहे हो ना तो एक स्लाइस को थोड़ा सा ग्राइंड कर लो मिक्सी में, उसके बाद में अपने फेस पे थोड़ी देर लगा के रखो। और पटाटो का आपने सुना होगा, पटाटो को आप जैसे जो जूस होता है ना उसका, उसको आई के नीचे लगाओगे तो उससे डार्क सर्कल बहुत बहुत जल्दी रिमूव होते हैं। वो भी करके देखो। होम रेमेडीज में तो मैं आपको यही बताऊंगी। बाकी मामा अर्थ का जो मैंने एक प्रोडक्ट आपको बताया है आई क्रीम, वो आप यूज कर सकते हो नाइट में, वो बहुत अच्छा है डार्क सर्कल्स के लिए। बट मैं जो आलू का जो बता रही हूँ ना, पटाटो का आप थोड़ा सा जूस निकाल के अपने आई क्रीम के उससे यूज लो, वो बहुत बेटर है। आपकी डार्क सर्कल्स यूं चुटकियों में 2 महीने में गायब हो जाएंगे। थैंक यू काव्या जी, थैंक यू मैम। पिगमेंटेशन के लिए बताएं ना मैम। पिगमेंटेशन के लिए मैंने बताया ना, नियासिनामाइड यूज करो सीरम्स में, आप ले सकते हो उसको, ठीक है। क्यों नहीं पी पाते हो काव्या जी? पानी तो पीना ही पड़ेगा। पानी आपको हर घंटे में कम से कम ½ लीटर पानी ले लेना चाहिए, पता है। कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी आपको, 250 ml पानी मान लो, चलो 1 गिलास मान लो, ठीक है, वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर पीना है। मैं तो कहती हूँ उससे ज्यादा पियो। फिर भी आपको प्यास नहीं लग रही है ना, तो भी आप जबरदस्ती अलार्म लगा के रखो, वो सब करो। मैंने हर चीज का मेरे मोबाइल में अलार्म लगा रखा है, पता है आपको, कि मेरा अब इस चीज का टाइम हो गया है, मेरा इस चीज का टाइम हो गया है, तो ये चीज करो। और मॉर्निंग में भी मतलब एक गुनगुना पानी होता है ना, थोड़ा सा गुनगुना करो और 2 गिलास पानी मॉर्निंग में पी जाओ सुबह उठते ही। वो भी आपके फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स वाटर बनाओ, जैसे खीरा हो गया, अभी मतलब खीरा आएगा, कुकुम्बर आएगा अभी गर्मियों में, तो उसको बॉटल के अंदर काट के और डाल लो, और उस पानी को रेगुलर पीते रहो, और उसमें दोबारा से पानी फिल करते रहो खीरे के अंदर ही। वो डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, ठीक है। वो सब चीजें करो, वो बहुत अच्छी होती हैं। देखो ब्लड टेस्ट, ओके, ब्लड टेस्ट मैंने बताया नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने डॉक्टर से जब बात करोगे, हेयर फॉल का आज की जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टेंशन है, पॉल्यूशन है, थर्ड आपके अगर लेडीज की बात करें तो पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और देन थायराइड। ये 4 प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो देखो, टेंशन किसी का कम नहीं हो सकता, ये बोलने की बात है कि टेंशन मत लो। हर लाइफ में, हर किसी की लाइफ में टेंशन हैं, ठीक है। और अगर तुम किसी पोल्यूशन में रहते हो, जैसे दिल्ली जैसे कहीं पे रहते हो, तो आपकी बालों की केयर करो, हेयर स्पा रेगुलर बेसिस पे लो, हर हफ्ते ले लो, चाहे हर 10 दिन में ले लो, कोई नुकसान की बात नहीं है। देन अगर उसके साथ साथ भी आपका हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज पार्लर वालों की बातों पे मत आओ। वो लोग आपको बस यही सोल्यूशन दिखाते रहेंगे कि आओ मैम मैं आपको ये कर देती हूँ, आपके हेयर फॉल रुक जाएगा। वो
एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। आप अपना टेस्ट कराओ, थायराइड का टेस्ट कराओ, पीसीओडी का टेस्ट कराओ। मुझे जैसे एकदम से पीसीओडी डिटेक्ट हो गया था, मेरा वेट बहुत पुट ऑन होने लगा था और इसके साथ साथ मेरे हेयर फॉल होने लगा था, एक्ने आने लगा था। तो वो मुझे बाद में पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो मैं हर एक लेडी को ये बात कहती हूँ कि आज की जनरेशन के हिसाब से टेंशन के बाद में हम लेडीज को जनरली पीसीओडी का या फिर थायराइड का प्रॉब्लम निकल जाता है। उस टाइम पे आपके बाल बहुत झड़ते हैं, तो आप वो दिखाओ अपने डॉक्टर को। हेयर स्पा कैसे करते हैं? हेयर मास्क आता है, आप घर में भी कर सकते हो। लॉरियल का ले लो, जो आपकी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट वाले स्पा होते हैं, जैसे शॉस्कॉप का ले सकते हो, लॉरियल का ले सकते हो। ठीक है, आप ये लाके मास्क आते हैं, हेयर मास्क बोलते हैं उनको, आप घर में लाके रखो, अपने हेयर लेंथ में लगाओ। ठीक है, वॉश करने के बाद में हेयर लेंथ में लगाओ। देन उस पे एक स्टीम जो टॉवल होता है, थोड़ा पानी गर्म करके टॉवल को उसमें डाल के अच्छे से उसको शेक कर लो। टॉवल को पानी टपकना नहीं चाहिए, पर वो हॉट होना चाहिए। हॉट टॉवल को अपने बालों में बांध लो। देन 15 मिनट बाद में अपने मतलब बालों को वॉश कर लो। उसको हेयर स्पा कहते हैं। या तो घर में कर लो, नहीं तो बाहर अपने पार्लर में कराओ। बाहर बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए मैं घर के लिए बता रही हूँ ये सब चीजें। किस पे बनाऊं? कंसीलिंग स्टेप पर। ओके, मैं वीडियो बनाती हूँ। थायराइड हो गया ना, तो आपका भी वेट पुट ऑन हो रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि आपके धीरे धीरे बाल झड़ने ज्यादा लग गए हैं। तो ये सब चीजें, अब जैसे एक बार थायराइड की आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दी, तो मैं जो करती हूँ, मैं मेरे लिए बताती हूँ। मेरा वजन 80 पे पहुंच गया था। 80 मतलब 80 पे पहुंच गया था। आप सोचो, मैं अब जाके 53 पे आई हूँ। तो मैंने अपना वेट मिसेस इंडिया जब मैं ज्वाइन किया, मतलब मिसेस इंडिया में जा रही थी, उससे 8 या 9 महीने पहले वेट कम करना स्टार्ट किया था। मुझे उस टाइम पे पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। सो देखिए, मैंने अपने वेट को किस तरीके से, मतलब एक योगा बहुत आपकी हेल्प करेगा। मैं योगा करती हूँ, रेगुलर बेस पे योगा करती हूँ, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ। देखो, बच्चे मेरे भी हैं, ऐसा नहीं है, हर माँ के लिए बच्चे और उसकी फैमिली बहुत जरूरी होती है लेडीज के लिए। बट अपना हेल्थ का ध्यान रखो, मैं हर किसी को यही बात बोलूंगी। ठीक है, तो अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखो। देन अब इसको अब स्टॉप करते हैं इस टॉपिक को, बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा और बहुत लंबा लाइव चला जाएगा। अब नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं, और मुझे वीडियो भी अभी रिकॉर्ड करने हैं। तो ओके, बाय बाय एवरीवन। मैं इस वीडियो को सेव कर देती हूँ। ठीक है मैम, आप पर डे लाइव करती हूँ? नहीं यार, मैं पर डे लाइव नहीं कर सकती, मेरी और भी क्लासेस चलती हैं। मैं मॉडलिंग की क्लासेस भी लेती हूँ, और मेरा बहुत सारी क्लासेस ऐसी रहती हैं जो मतलब मेकअप के साथ साथ और भी क्लासेस होती है। मैं डेली लाइव नहीं कर पाती हूँ। ओके ठीक है, मैं अब इसको कट करते हैं और इसको सेव करते हैं। मिलते हैं बाद में दूसरे लाइव पे, बहुत सारी बातें मारेंगे, बहुत सारी गप्पे करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय।